दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हो आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस आज पाँचवा दिन है, आज पाँचवा दिन है। आज सुनने को मिलेगी कृष्ण जी की लीला। तो आप लोग कंटिन्यू पूरी वीडियो में बने रहें। और वैसे ही सावन का महीना, सावन के महीने में और माघ के महीने में तो भागवत सुनना बड़ा ही मातम है। तो आप लोग भी वीडियो के माध्यम से सुन सकते हो। चलो। और ये हैं हमारे दामाद जी और भांजी जो करा रहे हैं ये भागवत। बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों को जो हमें भी मतलब ये मौका दे रहे हैं सुनने का। ये देखो सेवा लगाने का, इसका बुढ़ा जी को भी करो। ये देखो कैसे लगाता है सेवा, ये इसका स्टाइल। भोलेनाथ ने अपना चिमटा गाड़ दिया, डमरू बजाने लगे। चारों तरफ से लोगों ने भीड़ किया। भगवान नृत्य करने लगे। भस्म अंग मर्दन अनंग संतत असंग हरे, शीश दंड गिरिजाधन भूषण भुजंग बर, मुंड बाल 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 डमरू विपाल गए, विमुल विमुल नव कुमुद जन्म सुख कंद सुख धर। कृष्ण और कंस की यही तो लड़ाई है। कृष्ण गोवर्धन का काम कर रहा है और कंस जग को बांटने का काम कर रहा है। जो लड़ाई हमारे पिता पिताश्री की चल रही है, इसके साथ सरकार के साथ, सत्ता के साथ एक ही बात बोल रहे हैं, गौ माता को राजमाता घोषित। जिस दिन गौ माता राजमाता घोषित हो जाएगी, गाय के गौमूत्र में काम शुरू हो जाएगा, गाय के गोबर में काम शुरू हो जाएगा, गाय के दूध दही घी में काम शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे गौ माता का गोवर्धन होना शुरू हो जाएगा, मतलब बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्या करेगा कंस? जहरीला दूध घर घर पहुंचाने का काम कर रहा है। बच्चे को सही दूध ना मिले, अगर बच्चे को सही दूध मिल गया तो फिर उसको पता लग जाएगा ना कि अच्छा क्या है और खराब क्या है। भाई वो अपनी लड़ाई खुद कर सकता है। वो बोल सकता है कि मेरे गांव में सड़क चाहिए, मुझे बिजली चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे अपने क्षेत्र का विकास करना है, मुझे अपने गांव का विकास करना है। वो तभी तो कर पाएगा जब उसके अंदर बुद्धि होगी। और जब उसको नशे में धकेल दिया जाएगा तो विकास रुक जाएगा, उनकी बुद्धि का विकास रोक दिया जाएगा। बच्चे की बुद्धि का विकास कब रुकेगा? जब उनको गाय का शुद्ध दूध पीने को नहीं मिलेगा, उनको जहरीला दूध मिलेगा, जब उनको गलत दूध मिलेगा तब उनकी बुद्धि का विकास रुक जाएगा। इसलिए ये योजना बनाई और उस योजना में प्रमुख हिस्सेदारी इसको दी गई पूतना। पूतना जी ये इस काम को करेंगे, ये सबसे बढ़िया है इस कार्य को करने के लिए। पूतना अपनी छाती पर जहर लगा करके ले जाती है, जहरीला दूध पिलाती है सब बच्चों को। आप पहुंचती है वृंदावन में तो वहाँ बड़ी भीड़ लगी हुई है, मतलब वहां भी पहुंच गए हो। कहाँ? गाय वालों के बीच में। गौ भक्त है ना, नंद और यशोदा गौ भक्त है ना। लेकिन क्या असर है, क्या चमक है किसकी? पूतना की। इस पूतना को देख करके सबने उसको रास्ता दे दिया और वो घुस गई अंदर। कहाँ? जहाँ यशोदा जी बैठी अपने लाल कहती है यशोदा पधारी।
ला मुझे भी दे अपना लाला। और यशोदा जी ने बिना सोचे समझे अपने कृष्ण को दे दिया और उसके लिए जलपान की व्यवस्था करने के लिए चली गई। अब पूतना ने अपनी छाती से कृष्ण को लगा दिया। भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर दी और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की, पूतना सोचने लगी कि कृष्ण जहरीला दूध पी रहा। सीधी सी बात यह है कि भगवान ने अपनी आंखें इसलिए बंद की कि मैं जहरीले लोगों को देखना पसंद नहीं करता। जो हृदय के साफ होते हैं उन्हीं लोगों को मैं देखता। भगवान बोलते हैं लेकिन कोई उनकी आवाज नहीं सुनता। द्वापर में काला बन करके आया, इसलिए उनका नाम कृष्ण रखते हैं। कर्षकी की कृष्ण, जिसमें खिंचाव है, जिसमें आकर्षण है, इसलिए इनका नाम कृष्ण रखा है। भगवान ने भी कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, मुझे भी खेल खेलना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जब खेल खेलते हैं तो छुप जाते हैं। एक बच्चा बोलता है कि भाई सब छुप गए, वो ढूंढने लगता है। ऐसा होता है, एक बच्चा ढूंढेगा और बच्चे सब छुप जाएंगे। इसी प्रकार से भगवान ने कहा, देखो भाई मैं छुप रहा हूं, जो मुझे ढूंढ निकालेगा वो मुझ तक पहुंच जाएगा। लेकिन भगवान ने क्या कहा कि मैं छुप रहा हूं, लेकिन जिसको पता होगा कि भगवान कहाँ छुपा हुआ है वो तो वहां तक पहुंच पाता है। लेकिन जिसको पता ही नहीं है कि भगवान कहाँ छुपा हुआ है, और हमको तो ऐसा लगता है कि हमारे जितने तालियां बजाने के लिए हमारे की आशा के वो भक्त हैं जिन्होंने लोगों को नाम घोट घोट करके पी रखा है। जो चोरी हुई है वो तो बोल भी नहीं पा रही है। मन की चोरी तो कैसे बोले, मन की चोरी
जिसके घर में गाय होती है, जिनके घरों में नहीं बिजली उन्होंने भी घर में गाय रखा। यशोदा कहने लगी, क्यों रे कृष्ण, माखन की चोरी करता है, तेरे घर में कमी है क्या माखन की? तब तक गोपी कहती है कि तेरा कृष्ण हमारे घर में माखन की चोरी करे तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो पूरे दल भर के साथ आता है। बोला माँ, जिस मिट्टी के ऊपर गाय का पैर बन जाता है वो मिट्टी के सामान्य मिट्टी नहीं होती है, वो तीर्थों का प्रसाद बन जाती है। तत् तीर्थम परिकीर्तितम दाश तिष्ठन्ति यत्तरुका। जहां गौ माता अपना पैर धरती पर टेके, जैसे अंगद जी ने बोला, धरती पर जो अंगद जी ने अपना पैर रोका था, उन्होंने क्या कहा था, भाई है कोई माय का लाल जो इस पैर को हिला दे? उन्होंने किसकी ताकत से बोला? अरे अंगद जी ने बोला कि ये अंगद का पैर नहीं है, ये राम का पैर है, इसको दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। इसी प्रकार से गाय माता के चरणों में इस धरती के समस्त तीर्थ प्रकट हो रहे। इसलिए इस देश में चाहे जगन्नाथ हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे रामेश्वरम हो, चाहे तिरुपति बालाजी हो, जब गौ माता अपना पैर धरती पर टेक ली है तो देखते देखते भारत के समस्त तीर्थ उस धरती पर प्रकट हो जाते हैं, और जो वहां भाषण बताता है उस व्यक्ति को इस धरती और जो राम के कुंडल है वो छम 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 कर रहा है, और उससे पूरा संगीत प्रकट हो रहा है, और उससे जो संगीत प्रकट हो रहा है वो संगीत सीधा वैकुंठनाथ के कानों तक पहुंच रहा है। इसलिए आपने देखा होगा जब माता लोग देवी मंथन का काम करती है उस समय कुछ ना कुछ गुनगुनाती है, कुछ ना कुछ गाती है। आज भी हमारे यहाँ पहाड़ों की जो माताएं होती है या तो देवी मंथन के समय गुनगुनाती है, या फिर घास काटते हुए जब वो जाती है उस समय गुनगुनाती है। शास्त्र भी यही बोल रहा है कि अयो माता, तुझे अलग से ढोलक और चिमटा बजाने की जरूरत नहीं है। जिन माताओं के घरों में गाय है वो अगर घास काटते वक्त भी कुछ भी गाएगी तो भी मैं सुनूंगा। इसलिए हमारे पहाड़ों में आज भी जो घास काटने वाली जाती है माता वो गाती है, फिर भी तो हम लोग की कमी हो जाती है, वो हम लोग की कमी से आती है। Bye.
जो फूल हैं ये सामान्य फूल नहीं है। हम उनको देखते हैं। ये सबको पता तो है बेटा, दुर्गा सप्तशती का पाठ रोज करना, और जो विद्या प्राप्त हमारे यहाँ निमंत्रण के लिए विदेश गए थे 2-3 साल से, तो वहाँ भी उनका एक नियम था कि वो उस स्तुति को जरूर करते थे। बोल रहे थे कि जब तक गुरु की ऐसी कोई समस्या आती थी तब तक माँ भुलाती जगत जननी जगदम्बा मैया शक्ति के रूप में मेरे सामने खड़ी हो जाती थी। उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया। बहुत बहुत इस पूरे परिवार का और श्रुति माता का कहने क्या अनन्य भक्त और उपासिका पहले से हमारे कुछ पिताश्री से जुड़ी हुई है। पूरा परिवार होता है। जय माँ। परम श्रद्धेय व्यास जी के चरणों में अभियान है और बहुत बहुत धन्यवाद। व्यास जी जो हमारे इस मादरी मोह क्षेत्र में आए हैं, तो इससे पूरे क्षेत्र के लोगों को भागवत कथा श्रवण और गौ कथा श्रवण का लाभ हुआ। इसके लिए व्यास जी का हार्दिक धन्यवाद। और